अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अम्मी जान में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊँगी बम्बई बिरयानी बनाने का तरीका। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, बीफ 1 किलो, 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया। इसके लिए जो मसाला चाहिए, इसमें लहसुन जो है 15 से 20 जो है, और अदरक देखें आप इतनी क्वांटिटी में ले लें, और कुटी हुई मिर्च 2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो मैंने चॉप किए हुए प्याज हैं 3 बड़े साइज़ के, उसको एक पाव से थोड़ा कम ऑयल डालकर देगची में इसको हम कच्चा पक्का ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद इन तमाम गोश्त को इसमें डालकर थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे। जब हम देखें कि इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक डाल दें, और जो मसाला मैंने ग्राइंड किया है वो मसाला भी इसमें डाल दें। अब मसाला डालने के बाद हमने इसके अंदर 4 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज पत्ता डालकर इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। भूनने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर ढक देना है, क्योंकि गाय का गोश्त जो है वो गलने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए धीमे आंच पे छोड़ दिया। अब मैंने गोश्त को गलने के लिए छोड़ दिया, और इधर एक कढ़ाई लिया, इसमें मैंने घी डाला तकरीबन 4 टेबल स्पून। घी के अंदर मैंने एक प्याज को बारीक चॉप करके ब्राउन करके इसको निकाल लेना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद मैंने इस घी को भी निकाल लिया एक प्याली में। फिर थोड़ा सा घी इसमें डालकर हमने 4 पीस आलू को काट कर इसमें मैंने ज़ाफ़रानी रंग मिलाया, थोड़ा सा नमक मिलाया, एक आधी टीस्पून। उसके बाद मैंने घी में इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, और उसके ऊपर से मैंने गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा ½ टीस्पून इसमें छिड़क दिया, और फिर इसको हमने गलने के लिए ढक दिया। आलू गल चुका, हमने इसको हटा दिया, और अब हमने एक बड़ा देगचा लिया, उसके अंदर 4 जग पानी डालकर इसमें हमने बादियान का जो फूल है इसमें डाल दिया, ताकि इसमें अच्छी तरह से जोश आ जाए। अब पानी खूब अच्छी तरह से उबल चुका, तो हमने जो चावल 2 घंटा पहले भिगोया था बासमती चावल, उसको हमने इसके अंदर ऐड करना है। और जब इसमें देखें खूब अच्छी तरह उबाल आ जाए तो उसमें हमने नमक 2 टेबल स्पून और एक लेमन डाल दिया। अब हमने एक नींबू निचोड़कर इसमें डाला। उसके बाद हमने अब इसमें उबाल आने का इंतज़ार करना है। जब इसमें 1-2 उबाल आ जाए तो हमने चावल को चेक करना है कि ये एक कन्नी जब रह जाएगा चावल का, तो हमने इसको उतार कर छन्ने में छान लेना है। 20 मिनट के बाद हमने गोश्त को जब देखा तो ये गोश्त गलने पे आ चुका है, तो हमने इसके अंदर 1 पाव दही ऐड किया, और 3 टमाटर जो था उसको मैंने इसके अंदर चॉप करके काट के डाला ताकि इसका मसाला बन जाए। उस बम्बई बिरयानी मसाला 3 से 4 टेबल स्पून ऐड करने के बाद इसको हमने खूब अच्छी तरह से भून लिया। जब ये भून चुका तो हमने अब दही, टमाटर और बम्बई बिरयानी मसाला डालने के बाद हमने इसको खूब अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर हमने एक बड़ा टमाटर लिया और उसको लंबे साइज़ में इसकी कटिंग की, उसको इसके ऊपर डाला, और 10 से 12 अदद हरी मिर्च इसके अंदर हमने डालकर ढक्कन को ढक दिया। अब आए हम इसको तह लगाते हैं चावलों का। अब हमने देगची को चूल्हे पे चढ़ाया, और इसमें पहले हमने थोड़ा सा चावल डाला। चावल डालने के बाद इसमें हमने जो आपने देखा कि मैंने आलू को जो है पकाया है, उस आलू को भी हमने इसमें डाल दिया।
आलू डालने के बाद इसके ऊपर हमने जो कोरमा तैयार किया है बिरयानी का, हमने उसको भी डाल दिया आलू के ऊपर। और फिर उसमें हमने पुदीना डाल दिया। पुदीना हमने बीच में इसलिए रखा है कि अगर हमने ऊपर डालना है तो वो पुदीना काला हो जाता है, तो इसके लिए हमने पुदीना को बीच में रखा। अब फिर ऊपर से हमने चावल डाल दिया। अब इसी तरह हम तय लगाते जाएंगे। तो हमने 2 ही तय लगाए क्योंकि हमारा चावल भी 1 किलो है और गोश्त भी 1 किलो है, तो 2 तय ही इसमें काफ़ी है। उसके बाद हमने उसके ऊपर जो है ज़ाफ़रानी रंग लेकर उसमें हमने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाला, या बिरयानी एसेंस आप डाल दें या केवड़ा एसेंस डाल दें। डालने के बाद इसके ऊपर जो मैंने ब्राउन किया हुआ प्याज रखा था क्रिस्पी, उसको ऊपर से छिड़क देना है। और फिर इसके ऊपर जो है हमने थोड़ा सा पुदीना रख दें खुशबू के लिए, और इसको हमने ढक दिया। अब बम्बई बिरयानी तैयार है। अब बम्बई बिरयानी तैयार है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब बिरयानी तैयार हो चुका, हम सब ने इसको मज़े मज़े से खाना है। आप भी इसको ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बिरयानी है। अब मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप कुकिंग विद अम्मी जान को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।